हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी में मूल कर्तव्य जो कि भाग 4 का में आते हैं, इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट के सभी एग्जाम्स। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी और मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। क्लियर? इसके बाद अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और संविधान का पालन करना, ये तीनों मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ये मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने और धर्म का आचरण करने और अपने धर्म को प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर? अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान करना और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये सभी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और अगर हम ये बात करें कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाए। अब हम इसके बाद देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है अगला वो क्वेश्चन नंबर 7 से ही रिलेटेड है। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। तो 86वां संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 का। संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये एक मूल कर्तव्य है। और सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत कौन सी संपत्ति आती है उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति के रूप में ऐसे भवन या संपत्ति को माना गया है जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा उत्पादन या वितरण में किया जाता है। इसके साथ ही कोई तेल प्रतिष्ठान, खान या कारखाना या फिर कोई लोक परिवहन या दूरसंचार साधन भी सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान किया गया है। तो 1984 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 साल की सजा या जुर्माना 5 साल की सजा या जुर्माना या फिर 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति अग्नि अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा, कितनी, 10 साल की सजा हो सकती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करों की अदायगी करना। करों की अदायगी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीसरे स्थान पर। इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11वां मूल कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और इसे 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यह मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वें स्थान पर। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित इस मूल कर्तव्य को 9वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किसके लिए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी। और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये तो थी मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।